सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को पता ही होगा कि एसएससी सीजीएल 2023 की एग्जाम डेट के बारे में पता चल चुका है। ये पता चल चुका है कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगी, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2023 में वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सीजीएल 2023 के बारे में, उनकी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। जिन जिन डिपार्टमेंट्स की अभी तक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है उनके बारे में। बहुत समय से आप लोगों को ये देखने को मिल रहा होगा कि इनकम टैक्स में 35,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आ रही है सीजीएल 2023 में। तो उसकी सच्चाई के बारे में जानेंगे कि कितना ऑथेंटिक है वो चीज, क्या वो सच में वैकेंसीज बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही, और अगर बढ़ रही हैं तो वो कब तक बढ़ेंगी, किस पोस्ट की वैकेंसीज बढ़ेंगी, क्या क्या वैकेंसीज बढ़ेंगी, उन सब के बारे में बात करेंगे। कैडरे रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे बहुत समय से सीबीडीटी में। अब ये देखो सीबीडीटी क्या होता है, दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक सीबीडीटी और एक सीबीआईसी। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी में इनकम टैक्स होता है। सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसमें जीएसटी एंड कस्टम्स होता है। तो भाई कैडरे रिस्ट्रक्चरिंग की बात सिर्फ सीबीडीटी में ही नहीं, सीबीआईसी में भी चल रही है। तो इन दोनों के बारे में बात कर लेंगे। और जो ये 35,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज बढ़ाने की बात की जा रही है, यानी कि वर्क फोर्स बढ़ाने की बात की जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज बढ़ने वाली है। तो देखो ये तो जाहिर सी बात है कि है तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज, क्योंकि वैकेंसीज बढ़ने वाली है, लेकिन कितनी बढ़ेंगी, कब तक बढ़ेंगी। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं इसी सीजन में बढ़ जाएंगी, कुछ कह रहे हैं अगले में बढ़ेंगी। तो जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली गई है उसके बेसिस पर बात करेंगे कि क्या सच्चाई है और एक्चुअल में क्या होने वाला है। थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रमोशंस के बारे में बताऊंगा कि जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते हो या टीए लगते हो, सिमिलरली जीएसटी डिपार्टमेंट में जब लगते हो, तो क्या क्राइटेरिया रहता है, जो आपकी प्रमोशंस होती है क्या हायरार्की रहती है, कितने समय में आप लोग प्रमोट हो जाते हो। और देखो सीजीएल 2023 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, अभी तक जो डेट दी गई है जून जुलाई 2023 दी गई है कि जून जुलाई में होपफुली आपका प्रीलिम्स टियर 1 हो जाएगा। और जो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है 1 अप्रैल 2023 से आप लोगों के फॉर्म निकल जाएंगे और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 1 मई 2023 रहेगी। होपफुली आजकल पिछले कुछ समय से अगर देखें तो एसएससी हर चीज टाइमली कंडक्ट करवा रही है, सारे एग्जाम्स टाइमली हो रहे हैं, तो होपफुली यही डेट्स रहेंगी। चांस नहीं है कि डेट चेंज होंगी। तो भाई आप लोग जितना भी समय आप लोगों को मिल रहा है तैयारी में लग जाओ, एक भी दिन वेस्ट मत करो, एक भी मिनट वेस्ट मत करो और प्रिपरेशन में लगे रहो। ये सब चीजें आपको मोटिवेट करने के लिए होती है। आप लोगों को जब दिखता है ना कि वैकेंसी ज्यादा है तो मोटिवेशन बढ़ती है, प्रिपरेशन करने के लिए आपको और अच्छे से पावर मिलती है और अच्छे से आप लोग तैयारी कर पाते हो। लेकिन अगर वैकेंसीज कम भी हो ना तो भाई आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना। चाहे वैकेंसी 1 हो चाहे वैकेंसी 100 हो, जितनी भी वैकेंसी हो, आप लोगों को अपनी फुल पेस से पूरे जोश से आप लोगों को तैयारी करनी है, क्योंकि इस बार आप लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए। अगर आप लोग ये सोचोगे ना कि भाई सरकारी नौकरी चाहिए इस बार, तो आप लोगों को जरूर मिलेगी सरकारी नौकरी। बस मेहनत करते रहो, हम लोग आपके साथ हैं आपको गाइड करने के लिए। आप कभी भी कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ लेना। और जो लोग भी सीजीएल 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई आप लोगों के लिए एसएससी वाला लाया है ब्रह्मास्त्र बैच। इस ब्रह्मास्त्र बैच में आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, ये आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, प्रॉपर आप लोगों की प्रिपरेशन करवाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। और इस बैच का एसएससी वाले ने जो प्राइस रखा है वो बहुत ही रीजनेबल है, सिर्फ 1299 रुपए इस बैच का प्राइस रखा है आप लोगों के लिए। और इसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन मिलेगी। इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लासेस, जो भी डाउट सेशन होंगे, कुछ भी आप लोगों के मन में डाउट है आप क्लियर कर सकते हो। 100 से भी ज्यादा आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। पीडब्ल्यू ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो अपनी सीजीएल 2023 की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप लोग सीएचएसएल की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीएचएसएल के लिए भी एक निश्चय बैच लाया है। उस बैच का भी प्राइस इन्होंने बहुत रीजनेबल रखा है, सिर्फ 699 रखा है। तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ऐप का, ऐप को डाउनलोड करो और आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं अपनी वैकेंसीज के बारे में, दोनों डिपार्टमेंट्स में, सीबीडीटी में भी सीबीआईसी में भी, और जो भी इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन पोस्ट वाइज बात करेंगे। देखो सीबीडीटी मैंने आप लोगों को बता दिया इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में सबसे पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली पोस्ट ही यही है। जो भी सीजीएल एस्पिरेंट्स होते हैं ना, मोस्टली लोग फर्स्ट प्रेफरेंस इसको भरते हैं। वो तो देखो सबकी अपनी चॉइस होती है, मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जीएसटी को भरा था, लेकिन ज्यादातर लोग इसको भरते हैं। वो सबकी प्रेफरेंसेस के ऊपर है, अब वो क्यों भरते हैं उसके बारे में भी बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो देखो जो करंटली वर्किंग स्ट्रेंथ बताई जा रही है ना, वो 13,293 बताई जा रही है। और कैडरे रिस्ट्रक्चरिंग के बाद जो प्रपोज स्ट्रेंथ बताई जा रही है वो बताई जा रही है 22,324, यानी कि जो इंक्रीज इन वैकेंसी है वो 9,031 है। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो कैडरे रिस्ट्रक्चरिंग है ना, ये नहीं है कि रातों रात एक दिन में हो गया। ये प्रोसीजर बहुत लंबे समय से चल रहा है और अभी भी ये कुछ फाइनल नहीं है, अभी भी इसमें समय लगेगा, थोड़े बहुत और चेंजेस होंगे। इसको आप लोग बिल्कुल फाइनल, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है ये। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि इसमें समय लगेगा और ऐसा नहीं है कि एकदम से इतनी वैकेंसीज बढ़ जाएंगी। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हो भी गई, वैकेंसीज बढ़ भी गई, तो ये भी जरूरी नहीं है कि इसी सीजीएल 2023 में वैकेंसीज आ जाएंगी। हो सकता है कुछ समय लगे वैकेंसीज आने में। प्रमोशंस भी तो होंगी ना, जो जैसे जैसे समय हर साल प्रमोशंस होती हैं, प्रमोट होकर भी कुछ लोग और चेंज होंगे, तो और थोड़ा बहुत चेंजेस होगा वैकेंसीज में। और ये भी हो सकता है कि इस चीज़ का चांस कम है कि एक ही सीजन में इतनी वैकेंसीज दी जाए। ये हो सकता है कि धीरे धीरे आप लोगों की वैकेंसीज बढ़ाई जाए।
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आईटीओ यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर। अब आईटीओ क्या होता है, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते हैं वो फर्स्ट प्रमोशन के बाद आईटीओ बनते हैं। जो टीए लगते हैं ना, देखो टीए जो लोग लग रहे हैं ना, वो बनेंगे पहले एसटीए, एसटीए के बाद वो लोग बनेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद वो लोग बनेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर, इसके बाद वो लोग बनेंगे असिस्टेंट कमिश्नर, इसके बाद डिप्टी कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर। ये पूरी हिरार्की रहती है। अब जो टीए होते हैं, देखो इनकम टैक्स और सीबीडीटी और सीबीआईसी में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा, जो न्यू आरआर रूल्स है ना वो सीबीआईसी में इंप्लीमेंट हो गए हैं, तो वहाँ प्रमोशन थोड़ी सी स्लो हो गई हैं। यानी कि जीएसटी में जो टीए लगेंगे वो जीएसटी इंस्पेक्टर बनने में उन लोगों को लगभग 15 साल लग जाएंगे। लेकिन जो इनकम टैक्स में टीए बनेंगे, अभी तक वहाँ न्यू आरआर रूल्स इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो वहाँ के टीए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 5 से 6 साल में बन रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन आगे का कुछ नहीं पता कब चेंजेस हो जाए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर की जो अभी स्ट्रेंथ है करंटली वो 5942 है, प्रपोज्ड है 9077, तो इंक्रीज कितना हुआ 3135 का। टीए और स्टेनो 2 इनमें देखो जो टोटल दोनों की स्ट्रेंथ है वो ये है, और दोनों की जो प्रपोज्ड है वो 23,483 और 7314 है, तो इंक्रीज हो गया 16,243। अब एमटीएस में देखो ये करंटली है, ये प्रपोज्ड है, तो इंक्रीज ही हो गया। तो टोटल जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि 35,000 से ज्यादा आप लोगों को इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये सीजीएल 2023 में ही होगा इंक्रीज, ऐसा जरूरी नहीं है। इंक्रीज हो सकता है, अभी तक ये फाइनलाइज भी नहीं है, ये इस चीज को आप ऑफिशियल मत समझो। जब ये कोई ऑफिशियल न्यूज आएगी तभी बिल्कुल 100% ये ऑथेंटिक मानी जाएगी। अभी ये कहना गलत होगा कि 100% ऑथेंटिक है। तो जब इंक्रीज होगा तो ये भी हो सकता है कि स्टेप बाय स्टेप्स धीरे धीरे इंक्रीज हो, लेकिन हाँ है खुशखबरी आप लोगों के लिए, वैकेंसीज आप लोगों के लिए बढ़ सकती हैं। सिमिलरली सीबीआईसी में भी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही है, वहां पर भी आप लोगों के लिए वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती हैं। और देखो सीजीएल 2022 में तो आप लोगों ने देख ही लिया कि कितनी जबरदस्त वैकेंसीज आप लोगों के लिए आई हुई है। गोल्डन चांस है जिन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है वो लोग मेंस की तैयारी में लगे रहो, एक भी मिनट वेस्ट मत करो, एक एक दिन एक एक मिनट आप लोगों के लिए कीमती है। और सीजीएल 2023 भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, इसमें भी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो जिन लोगों का भी एम है सरकारी नौकरी को पाना, उनके लिए जो दोनों साल हैं दोनों बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को कोई भी सरकारी नौकरी मिल गई, देखो छोटी मिले बड़ी मिले कोई भी सरकारी नौकरी मिले, उसके बाद क्या होता है एक जॉब सिक्योरिटी रहती है, फर्दर और अच्छे से जैसे कोई और जॉब चाहिए तो आप और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये बात थी, बाकी और डिपार्टमेंट्स के लिए भी आप लोगों के लिए हम वीडियोस बना देंगे, यानी सीजीएल 2023 के बारे में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग सीजीएल 2023 की स्ट्रैटेजी पर वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर देना, अगर ज्यादा लोगों के कमेंट आए तो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए सीजीएल 2023 की स्ट्रैटेजी पर वीडियो बना देंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे दूसरे चैनल कपूर गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।